एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ तो फ़िलहाल बना रही हूँ चटनी। और जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ तब मुझे 101 फीवर हो रहा है। तो देखिए, मैं आपके लिए फिर भी ब्लॉग को शूट किया और वॉइस ओवर भी दे रही हूँ। और इस समय मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कोई काम कर सकूं। पूरा बदन में दर्द हो रहा है, आवाज़ भी अजीब अजीब सी हो रही है मेरी। फिर भी मैं अपने काम को अंजाम देने में लगी पड़ी हूँ। और यहाँ पे मैंने चटनी तैयार कर ली थी। तो चटनी तैयार करने के बाद में मैंने उसे लगा दिया है फ्रिज में। और ये जो तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, ये एकदम अचानक, जिसे कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान आना, वो वाला हाल मेरे साथ हुआ है। मैं रात को बिल्कुल स्वस्थ थी और ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ इस समय पे, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन अचानक ही जाने क्या हुआ मुझे एक साथ ही, कि जब मैं यहाँ पे झुक के ये मशीन रख रही थी, जो मैंने चटनी बनाई है ये वाली मशीन रख रही थी, तो गर्दन और जो हमारे कंधों के बीच की जो एक रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का जो पॉइंट होता है, वहाँ पे इतनी तेज़ एकदम दर्द हुआ। वो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उसका कोई रिएक्शन नहीं लिया कि अरे जाने दो, कुछ नहीं, ये तो होता रहता है ऐसा करके। और फिर मैं अपने काम में लग गई। तो मैंने आटा वगैरह निकाला और फिर मैंने आटा गूँथा भी। और आटा गूँथने के बाद में फिर जैसे ही मैं उठ के खड़ी हुई, आटा गूँथ के जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैं बैठ के आटा गूँथ रही थी, तो मैं जैसे खड़ी हुई तो वैसे ही मुझे एकदम से चक्कर आया। अब चक्कर आया तो फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए मतलब दीवार की सहारा लगा के खड़ी हो गई। और फिर मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया उस चीज़ का। लेकिन फिर उसके बाद में मेरी तबीयत एकदम ख़राब होती चली गई, ख़राब होती चली गई। और मुझे महसूस ही नहीं हो पा रहा था कि, और मैं अपने आप में समझ भी नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। और जो ये गर्दन में जो दर्द उठा था मेरे, ये दर्द मेरा धीरे 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 काम करते करते, जैसे काम करती जा रही थी वैसे वैसे ये मेरे ऊपर की तरफ को, सिर के ऊपर की तरफ को चढ़ता ही चला जा रहा था। और मुझे खुद महसूस भी हो रहा था कि हाँ, मेरे दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं, एकदम एक तो फीवर चढ़ता चला जा रहा था, ऊपर से मेरे को सिर में भी दर्द होता चला जा रहा था। तो बिल्कुल कहते नहीं दिमाग का बंद हो जाना, तो वो मेरे साथ कंडीशन हो गई। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। और फिर उसके बाद में मेरे पे कोई काम नहीं हो पाया। जैसे तैसे करके बस मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए रात को खाना बनाया। बाकी इन लोगों ने ही काम संभाला, बेचारे रात को 10 सवा 10 बजे आए ये। और आने के बाद में इन्होंने पूरा घर संभाला। रात को भी मेरे को फिर ठंड लग के फ़ीवर आ गया। और फ़ीवर आने के बाद में फिर मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि रात को मेरे पास में कोई मेडिसिन भी नहीं थी जो मैं खा सकती। और दर्द का तो ना तो मेरे पास सेरोडोन की गोली थी, ना डिस्प्रिन की गोली थी। मेरे पास कोई भी दवा नहीं थी जो मैं खा लेती। ये है काशी फल की सब्जी। इसके साथ में रायता, बूंदी का और खीरे का। ये पूड़ियों का आटा, इसमें बेसन है, सूजी है, अजवाइन है, मोमन है, रिफाइंड। तो रात भर मैं दर्द से परेशान रही और सुबह के समय पे मुझे नींद आई और मैं एकदम सो गई। तो बच्चों का स्कूल का समय हो गया थोड़ी देर बाद में, क्योंकि 4 बजे लमसम में तो मुझे नींद ही आई थी। और 6 बजे मुझे उठना होता है बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए। अब मेरी तो आँख ही नहीं खुली और बच्चे आज स्कूल के लिए नहीं गए। तो दोनों बच्चे भी इस तरह से घर पे ही रह गए। फिर सवेरे हस्बैंड उठे, उन्होंने देखा कि ये उठ ही नहीं पा रही है। और फिर मुझे हाथ लगा के देखा तो फ़ीवर तेज़ था। तो बेचारे खुद ही उठ गए और उठ के फिर किचन में लग गए हैं। तो चाय भी इन्होंने मुझे बना के दी और गर्म पानी भी दिया। और ये कासी फल की सब्ज़ी भी इन्होंने ही बनाई है और ये खूब सारा धनिया ऊपर से गेर दिया है।
तो इस वजह से सब्ज़ी अंदर दब गई है और धनिया ही धनिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इन्होंने रायता भी तैयार कर लिया है और आटा भी गूँथ लिया है। तो बस इस तरह से इन्होंने अपने बच्चों के लिए तैयारी कर दी है खाने की। और शूट कर रहा है यशु, तो यशु वीडियो बना रहा था, मेरे पे तो हिला ही नहीं जा रहा था और मैं बेड पे लेटी हुई थी और मुझे इतनी तेज़ ठंड लग लग के फ़ीवर आ रहा था। तो अभी मुझे चाय दी है और चाय के साथ में मैं ले रही हूँ एक बिस्किट। ब्रश वगैरह मैं करके आ चुकी हूँ और करने के बाद में अब लूँगी मैं दवाई। तो यशु गया है दवाई लेने के लिए मेडिकल से। तो देखिए अभी तो मैं जाऊँगी नहीं डॉक्टर से दवाई लेने के लिए, पहले अभी गोली मंगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मेडिकल वाले भी अच्छी दवाई दे देती हैं और घर के बिल्कुल पास में ही हैं, तो वो लोग जानते भी हैं हमें और वो दवाई दे भी देते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो बस उन्हीं से ही वो बता के ले आएगा और ज़्यादा होती है तो वो फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं हम लोगों से। तो इस तरह से दवाई ले आएगा यशु जाके। और मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ और आज मेरे सिर में गर्दन में बहुत दर्द है। गर्दन में तो इसलिए दर्द है मेरे क्योंकि सर्वाइकल का दर्द मेरे दोबारा से उठा है और अब की बार ये दर्द मेरे काफ़ी समय बाद उठा है। लेकिन ये सर्वाइकल का दर्द जब भी उठता है ना तो मैं एक तरह से ना दिमाग से पागल सी हो जाती हूँ, इतना भयंकर ये दर्द उठता है। फिर तो मुझे वॉमिटिंग भी होगी, सिर में दर्द भी होगा, चक्कर भी आएगा, इस तरह का हाल हो जाता है। तो सब जने समझ जाते हैं जब मेरा सर्वाइकल का दर्द उठता है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही परेशान है और ये दर्द मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो उसी चीज़ की मुझे दवाई भी चल रही है, जो ये मैं डेली दवाई लेती हूँ ये उसी चीज़ की है। लेकिन जाने कैसे अब की बार ये करीबन साल भर बाद ही उठा होगा दर्द मेरे, और इतना भयंकर दर्द था कि बर्दाश्त से बाहर। तो देखिए हस्बैंड ने जो आटा लगाया था ना उसकी पूड़ियाँ सेक रहे हैं। अब उन पे रोटियाँ तो आती नहीं है बनाने के लिए, या तो वो पराठे सेक सकते हैं या फिर वो पूड़ी सेक सकते हैं। तो बस उन्होंने जो ये आटा लगाया था इसमें मोमन डाल के लगाया है, तो इसमें अजवाइन डाली है और डाला है बेसन और आटा है, थोड़ी सी सूजी है। तो इस तरह से उन्होंने ये आटा गूँथा था। तो आज ये अपने लिए खुद लंच पैक करेंगे अपना और सारी चीज़ की तैयारी कर चुके हैं। यसु ने मुझे दवाई भी ला के दे दी और मैं दवा खा के अब कर रही हूँ आराम। और जब दोपहरी का समय हुआ तब बच्चों को भूख लगी, तो अब हस्बैंड तो है नहीं खाना बनाने के लिए, तो फिर मैं खुद ही आई हूँ हिम्मत जुटा के और फिर मैं बच्चों को खाना बना के दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मेरे से कोई गलती हो जाए आज बोलने में तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जो मैं इस टाइम पे जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इस समय भी मेरी कंडीशन बोलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ब्लॉग डेली आता है, देखिए हारी परेशानी तो सबके साथ है, इंसान है तो सब चीज़ है उसके साथ में। और मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना देने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए, स्क्रिप्ट करके मत देखा कीजिए, क्या पता आपके काम की कोई चीज़ इसमें ऐसी मिल जाए कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मिल जाए। लेकिन आप अगर स्क्रिप्ट कर के देखोगे तो फिर देखिए उसमें नहीं आपको कुछ भी समझ में आएगा और आप फिर वैसे ही सोचोगे कि पता नहीं है वही ब्लॉग बना दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और शाम का समय हो गया है और मुझे बनानी है अपने लिए चाय। अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो और ज़्यादा मेरे सिर में दर्द होने लगेगा। तो सारी लाइटें वगैरह बंद करके रख रखी थी और बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। दोनों तीनों तरफ की लाइटें जलाऊंगी क्योंकि शाम का समय भी हो गया है और अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। तो जितनी भी साफ़ सफाई दिख रही है आपको किचन में, आज शानू और यश ने ही घर का सारा काम संभाला है। डैडी ने सुबह के समय पे किचन संभाली थी और उसके बाद में शानू और यश का ही नंबर लग गया था और आज मैंने बिल्कुल भी किचन में कोई काम नहीं कर पाई। तो बर्तन शानू ने मांजे थे, ऊपर की जो साफ़ सफाई थी किचन की यश ने की थी। वैसे ही घर में हुआ था
जब डस्टिंग जशने की थी, आंटी आ गई थी आज। शुक्र है ऊपर वाले का, भगवान का, कि आज आंटी आ गई थी, नहीं तो 2 दिन से आंटी भी नहीं आ रही थी काम के लिए, लेकिन आज आ गई थी। तो झाड़ू पोछा उन्होंने कर दिया था, यश ने डस्टिंग वगैरह की थी, शानू ने और सारे काम संभाले थे। तो इस तरह से दोनों तीनों जनों ने घर का काम संभाल लिया था। अगर देखिए कोई मेरे बेटी होती तो वो मेरी हेल्प करती, वो मेरी परेशानी को समझती, लेकिन ऊपर वाले ने बेटी तो नहीं दी। लेकिन हाँ, बेटे भी मेरे इतने अच्छे हैं कि टच वुड करूँ उन्हें कि वाक़ई में मेरी परेशानी बहुत समझते हैं। सुबह मालिश भी उन लोगों ने मेरी की है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं। और बच्चों को मैं अपना दोस्त समझ के चलती हूँ, तो वो भी मुझे अपनी दोस्ती समझ के चलते हैं। माँ तो हूँ ही, देखिए उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन एक फ्रेंड बन के भी रहना बहुत ही ज़रूरी है। माँ बेटों के बीच में या माँ बेटी के बीच में फ्रेंड बनना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही हाल मेरा है। तो मेरे बच्चे मेरा बहुत अच्छे से दुःख भी समझते हैं, परेशानी भी समझते हैं। तो आज उन्होंने ही पूरा घर का काम सँभाला। अगर वो इस समय पे भी होते तो चाय भी वो ही बना के देते, लेकिन उन्हें ट्यूशन भी जाना ज़रूरी था, तो वो चले गए हैं ट्यूशन, और अब मैं चाय बना के पीऊँगी। और अभी सब्ज़ी लेकर आए थे वर्मा जी 1-2 दिन पहले, तो मैंने अदरक मँगाया था। अब अदरक ये ना जो बारिश वाला भीग के आया है, ये ख़राब भी निकल रहा है आजकल। तो बस उसी को मैं देख-देख के ही कर रही हूँ, और इनमें ना हल्की-हल्की वो निकल जाती हैं, जो कीड़े लगा होता है, गिराड़ वग़ैरह जिसे बोलते हैं, वो भी निकल जाती हैं। तो फ्रिज में रखते हैं हम लोग, तो वो मर तो जाती हैं, लेकिन वो उसके अंदर बैठी रहती हैं। तो वही चेक कर के मैं अब अदरक डाल रही हूँ। जो ये चौमासे का जो अदरक आता है, उसकी बता रही हूँ। वैसे ताज़ी अदरक जो आता है वो तो ठीक रहता है, लेकिन इस समय का जो सीज़न का अदरक होता है, होता तो ये कोल्ड स्टोर का ही है, लेकिन होता है कि पानी इस पे गिर जाता है, तो इस वजह से इनमें कीड़े वगैरह बन जाते हैं। और मेरे सिर में हो रहा था दर्द, तो बस मैं वही पकड़ रही थी। और आज ना बहुत सारा तेल लगा के मालिश हुई है मेरी सिर की, तो इसीलिए सारे सिर में तेल-तेल हो रहा है, बालों में भी तेल है, चेहरे पे भी तेल है, सारे में तेल ही तेल सा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए मेरी चाय हो गई है रेडी, आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। और ये जो बर्तन है ना चाय का, इसकी चाय भी फेंक दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लेती हूँ